आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। टाटा पावर के स्टॉक में फिलहाल जो माहौल है वो तेजी का बनना शुरू हो चुका है। यहाँ पे आने वाले समय में शानदार तेजी बन सकती है। उसके पीछे वजह है इनका क्वार्टर वन जिस तरह से बेहतरीन पेश किया, उसके बाद में यहाँ पे तेजी की संभावना तो बन रही है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज हाउस है जो कह रहे हैं कि यहाँ पे आने वाले समय में और गिरावट हो सकती है, स्टॉक नीचे जा सकता है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वाकई में टाटा पावर में गिरावट की संभावना बची है अभी, या फिर इस शानदार रिजल्ट के बाद यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी बनने की संभावना बन रही है? तो बहुत सारे आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे कुछ अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में टाटा पावर आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा ग्रुप की यह मजबूत कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो टाटा पावर आने वाले समय के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है, यानी आने वाला जो समय है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है और टाटा पावर ने इसके लिए अपनी भावी रणनीति तैयार कर दी है। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। आप समझ सकते हो कि ईवी चार्जिंग में लगातार बिजनेस आगे बढ़ रहा है, साथ में सोलर रूफटॉप के ऊपर कंपनी बहुत तेजी से काम अपना आगे बढ़ा रही है, स्टोरेज के ऊपर भी काम कर रही है। क्योंकि आप देख सकते हो कि बिजली तो बन जाती है लेकिन उसका स्टोरेज नहीं हो पाता है, चाहे विंड पावर के माध्यम से हो या सोलर पावर के माध्यम से। तो अब टाटा पावर स्टोरेज के ऊपर भी काम कर रही है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में टाटा पावर ने अपनी एक रणनीति पूरी तैयार कर दी है। स्मार्ट मीटरिंग के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि लोगों के यहाँ पे बिजली बहुत ज़्यादा चोरी होती है, उससे बचने के लिए अब जो है स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे, दिल्ली में शुरुआत हो गई है। तो इसके बिजनेस में भी बहुत सारी संभावना। साथ में घर के लिए अब आजकल जितनी भी बिजली का यूज होता है वो लोग अब पहले के जैसे स्विच बोर्ड से ऑन ऑफ नहीं करते, उसके लिए भी स्मार्ट सिस्टम आ गया। तो उसके लिए भी टाटा पावर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। तो बहुत सारी सिचुएशन अब आगे पॉजिटिव होती जा रही है। तो ऐसे में लगता है कि टाटा पावर में तो बड़ी तेजी आएगी। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए, थोड़ा स्टॉक नीचे आ सकता है? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक 222 पर क्लोज हुआ है, जहां पे 1.79% की हमें तेजी देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 अप्रैल 2020 को जब कोरोना आया था, बाजार में गिरावट हुई थी, उस समय ये स्टॉक भी काफ़ी नीचे है। लगभग ये स्टॉक 1900 रुपीज़ के आसपास से 30 तक आ गया था, बड़ी गिरावट हुई थी। लेकिन आप देख सकते हो कि बहुत ही कम समय में इसने अपनी फिर से पुरानी रफ्तार को तो पकड़ा ही, लेकिन इससे बहुत ऊपर चला गया। यानी लगभग 1.5 साल के अंदर स्टॉक 30 रुपीज़ का था, वो 300 तक चला गया। बहुत ही जबरदस्त इसने रिटर्न दिया और इसके पीछे वजह है इसका कारोबार। अब आप यहाँ पे देखोगे ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से यहाँ पे बाय की कॉल दी जा रही है। उनका कहना है कि जो इन्होंने इस बार प्रॉफिट पेश किया बहुत ही शानदार है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 90% का उछाल बहुत ही ज़्यादा है और इसीलिए यहाँ पे आने वाले समय में शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। और यहाँ पे जो उन्होंने टारगेट सेट किया वो इसका है 262 का। फिलहाल स्टॉक 222 के आसपास क्लोज हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो 18% का और शानदार रिटर्न आपको मिल सकता है कम समय में। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कहा गया कि टाटा पावर ने अपना फाइनेंशियल ईयर 23 का जो पहला क्वार्टर है यानी Q1, इसकी जो परफॉर्मेंस बहुत ही मजबूत रही है और साथ में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट में दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। लंबी अवधि में कंपनी के बेहतर परिणाम की अपेक्षा बन रही है और आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में कंपनी की ग्रोथ बेहतर दिखाई दे रही है और प्राइवेट सेक्टर में कंपनी सबसे मजबूत है। और अगर आप इसको थोड़े लंबे समय के लिए होल्ड करते हो तो इसमें आपको आने वाले समय में शानदार रिटर्न देखने को मिल सकता है। टाटा पावर की ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो देखें तो जो इनकी टोटल कैपेसिटी है वो 5524 मेगावाट की हो गई है, जिसमें इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी 3634 मेगावाट की है और फिलहाल 1890 मेगावाट जो है वो अभी अलग अलग स्टेज में प्रोसेस चल रहे हैं, उसकी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। तो आप देख सकते हो कि इनका पोर्टफोलियो लगातार आगे बढ़ रहा है। टाटा पावर के इस ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को देखकर ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक रॉक और मुबादला ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का ठाना और वो यहाँ पे निवेश करने जा रहे हैं। CCI की तरफ से इसको अप्रूवल भी मिल गया है इनकी डील को और 11.43% की स्टेक लेने वाले ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, यानी जो इनकी सब्सिडियरी कंपनी है टाटा पावर की, उस टाटा पावर की ग्रीन एनर्जी कंपनी में ये अपनी 11% की हिस्सेदारी लेने वाले हैं और इसके बदले में निवेश कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो कि एक तरह से ये सीधा ऑन मार्केट स्टॉक में निवेश नहीं है, बल्कि ये कंपनी के कारोबार के ऊपर निवेश है और इससे कंपनी की मजबूती को समझ में आती है हमें। आप समझ सकते हो कि टाटा पावर लगातार मजबूत बन रही है। यहाँ पे अगर आप इनके प्रोजेक्ट देखें तो लगातार इनके पास बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। कंपनी के लेटेस्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो इनको एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट मिला है केरला में, जो बहुत ही बड़ा है और ये आने वाले समय में कंपनी पूरा करेगी। ये फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है जो समुद्र के ऊपर यानी पानी के ऊपर एक पैनल के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर सेट किया जाएगा और इस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा यूनिक है।
दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टाटा पावर ने करीब 150 ईवी चार्जिंग इस्टेब्लिश कर दिए हैं मुंबई में, जो अलग अलग जगह पे इन्होंने इंस्टॉल किए। तो आप ये समझ सकते हो कि लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है, चाहे ईवी चार्जिंग का हो या सोलर रूफटॉप का हो। एक इन्होंने जो प्रोजेक्ट साइन किया ब्रुकफील्ड के लिए, राजस्थान के लिए सोलर प्रोजेक्ट है, वो भी जल्दी ये पूरा करने वाले। तो आप समझ सकते हो कि लगातार इनका बिजनेस तो बढ़ ही रहा है, और ऐसे में आने वाले समय में टाटा पावर आपको कुछ बड़ा करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आने वाले 5 साल में 75,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इस सेक्टर में। या अगर इसकी फंडामेंटल को देखें तो मार्केट कैप 69,706 करोड़ रुपीज़ का है, पी रेशियो इसका 32.43 है, पीबी रेशियो 3.11 है, इंडस्ट्रीज पी 8.25 है, डेप्ट टू इक्विटी 2.28 है, आरओई इसका 9.74%, ईपीएस 8.31, डिविडेंड 0.80% का कंपनी ने दिया, बुक वैल्यू इसकी 70.20, फेस वैल्यू 1 है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। अगर हम इनके रेवेन्यू को देखें लगातार क्वार्टर वाइज, तो जून 2021 में इनका 10,132 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था, सितंबर 2021 में 9,810 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, दिसंबर 2021 में रेवेन्यू बढ़कर 10,913 करोड़ तक पहुंच गया, और मार्च 2022 में इनका रेवेन्यू 11,960 करोड़ तक पहुंच गया, और जून 2022 में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई, रेवेन्यू 14,495 करोड़ तक पहुंच गया। तो पिछले जून में जहाँ पे 10,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास रेवेन्यू था, वो 14,000 को पार कर चुका है। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी रेवेन्यू में हुई है। प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में 391 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 422 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2021 में 426 करोड़ का प्रॉफिट, और मार्च में वो प्रॉफिट बढ़कर 503 करोड़ तक पहुंच गया। इस बार जून क्वार्टर में प्रॉफिट 795 करोड़ तक पहुंच गया, लगभग दुगना हो चुका है पिछले जून से। तो ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है टाटा पावर ने। अगर हम इसके टेक्निकल लेवल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं, यहाँ पे इसकी सेंटीमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एनालिस्ट की राय जाने तो वो सेल की कॉल दे रहे हैं, और आपने देखा ही होगा काफ़ी ब्रोकरेज हाउस लगातार कह रहे हैं कि 100 हो सकता है। दूसरी तरफ इसके समरी देखें तो वो भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं, मतलब इसके टेक्निकल लेवल तो काफ़ी मजबूत बता रहे हैं। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 170% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 261% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 1 ईयर के हिसाब से 80% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 8% डाउन है, 1 मंथ के हिसाब से 7% अप, और 1 डे के हिसाब से लगभग 2% अप। तो आप देख सकते हो कि इस बड़ी गिरावट के दौर में जब बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई, ये मात्र 8% ही करेक्शन हुआ है, इसका ज़्यादा नहीं हुआ है। स्टॉक काफ़ी मजबूत है और यहाँ से अब तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। सबसे अच्छी बात है इसकी कि इसकी जो ट्रेडिंग होती है वो एक दायरे में होती है, लगातार वॉल्यूम भी एक जैसा बना हुआ है। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था, थर्सडे को भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था, और फ्राइडे को भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो ये आप देख सकते हो कितना स्टेबल स्टॉक है, लगातार एक जैसे वॉल्यूम में काम होना है इसकी स्टेबिलिटी का बड़ा सबूत है, और इसलिए यहाँ पे इसमें निवेश किया जा सकता है। यहाँ पे अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो वो भी मजबूत बनी हुई है, यानी 86% बाय की कॉल है और 14% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये कि 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, यहाँ से अगर गिरावट हो जाए तो 219 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 217 तक स्टॉक जा सकता है, फिर और नीचे गया तो फिर 215 तक जा सकता है। फिलहाल स्टॉक मजबूत है। अब इसकी क्लोजिंग 222 के आसपास हुई है, इसकी आगे का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 223 का, इसको पार करते ही 224 तक स्टॉक जा सकता है, और ऊपर गया तो फिर 227 तक जा सकता है। तो फिलहाल स्टॉक तो आप देख सकते हो टेक्निकल लेवल काफ़ी बुलिश बने हुए, तो तेज़ी बनेगी और स्टॉक आगे भी जाएगा, और इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। कम से कम आपका नजरिया 3 साल का है तो बिल्कुल निवेश करिए, 1000 को आराम से टच कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।